श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अद्भुतबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं नारायणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामां उर्मिलाश्रुतकीर्तिबरवान् चारि कुंवर चारि हो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आई हनुमंत विराजी कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारो पवन कुमार। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री यज्ञनारायण भगवान की। श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की। श्री गोमाता गंगा माता की। श्री कपिल भगवान की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। श्री पुरगार सरकार की। श्री मौनी बाबा की। सभी श्रोता भगवान की। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की। न्योरी बस्ती की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण ब्रह्मणालय भक्तवान कल्पतरु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान श्री सीताराम भगवान। भगवान की मांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम ऋषिकाचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री गुरुदेव भगवान। कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज। अनंत कोटि आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्र चरण मंचासन संत बिंद विद्वजन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित एवं अनुपस्थित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी सुधी जनों को कथा प्रेमियों को प्रभु प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम आप सभी बड़ी सद्भावना के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल समय प्रतिकूल हो गया था, इसके कारण कथा को शीघ्र विश्राम देना पड़ा। आज हम आप सभी पुनः भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के पावन चरणारविंद में उपस्थित हुए हैं। आइए सभी लोग पहले हरिनाम कीर्तन गाएं।
आगे प्रभु की जैसे कृपा होगी कुछ देर सत्संग कथा प्रवचन हम सभी श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से हरे नाम कीर्तन गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद सोनू जी पहले शब्द आवाज कम करें, बहुत ज्यादा है सब में आवाज। नहीं नहीं हमारा आवाज तो ज्यादा ही है। श्री राधे ज्यादा आवाज है। श्री राधा श्री राधा बाबा बोलिए तो जय श्री राम। थोड़ा आशिकी है कोई नहीं।
शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। माँ देवहूति को भगवान श्री कपिल देव मन को शांत करने का जो सर्वोत्तम साधन है वह बता रहे हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, संतों का संग करो मां। संतों के संग करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है मम वीर्य संविदो। मम वीर्य माने मेरा पराक्रम, मेरी लीला, मेरा चरित्र। संत क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनाते हैं। अब यहां विचार करने वाली बात है कि भगवान कपिल ने ये क्यों नहीं कहा कि आप केवल कथा श्रवण करिए। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं कि शतां प्रसंगान, संतों का संग करिए। और कथा भी यदि सुनना है तो संतों के मुखारविंद से सुनिए, असंत के मुखारविंद से सुनिएगा तो कथा भी शांति प्रदान नहीं करती। आप एक प्रसंग को याद करें। सीता मैया अशोक वाटिका में विराजमान है। रावण आता है, राम जी के चरित्र को सुनाता है, लेकिन रावण के मुख से राम कथा सुनकर के भी सीता का दुख दूर नहीं हुआ। वही जब तरु पल्लव मोहरा लुकाई, हनुमान जी महाराज छुप करके देख रहे हैं। ये राम जी की कथा सुना रहा है, फिर भी सीता जी का दुख दूर नहीं हुआ। राम जी की कथा तो गाया है, रावण ने चरित्र का स्मरण तो किया है। तुलसी बाबा लिखते हैं वही जब सीता जी को दुखी देखा श्री हनुमान जी महाराज ने तो रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनते ही सीता का दुख भागा। हनुमान जी ने जब राम जी की कथा सुनाई है तो सीता जी का दुख दूर हो गया। और हनुमान जी हैं कौन? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी सुनते हैं। संतों के मुख से यदि राम कथा या कृष्ण कथा, भगवत कथा सुनिएगा तो दुख दूर होगा। असंत के मुख से जब कथा सुनिएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए भगवान कपिल देव कहते सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि संत वही है जो भगवान की कथा गाते हैं, एक अर्थ यह भी। दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान का कथा कहने वाला संत होता है। लेकिन केवल कथा कहने से संतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु उसके लक्षण भी बताए हैं। जब भगवान कपिल से मैया देवहूति ने पूछा कि संत के स्वभाव क्या है, संत के लक्षण क्या है, क्योंकि स्वरूप से तो भैया कोई भी संत बन जाए। लाल पीला कपड़ा धारण कर लिया संत तो कोई बन जाता है। और आजकल वही होता है। आजकल तो हमको लगता है महीना में, सप्ताह में, 2 महीना पर एक संत नया निकलते हैं। कल उस गली से, परसों उस गली से, चौथे दिन उस राज्य से, 5वें दिन उस राज्य से, रोज एक संत निकलते हैं। लेकिन भैया जो केवल स्वरूप का संत होगा उससे आपका उद्धार नहीं होने वाला है। जो स्वभाव से ही संत होगा उसी से आपका उद्धार है। संत का स्वभाव क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। जिसमें सहन करने की शक्ति है, तितिक्षवः कारुणिकाः। जो राधे राधे पंडित जी, वाह,
आप कुंभकर्ण के शायद आपके पोता थे क्या? कुंभकर्ण के सोइए पंडित जी, बहुत सोते हैं आप। तितिक्षमः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। तितिक्षु मतलब जिसमें सहन करने की शक्ति है, जिसके हृदय में करुणा है। सुहृदः सर्वदेहिनां अर्थात जो सर्वदेहिनां समस्त भूत से, समस्त प्राणियों से, समस्त जीव से जो प्रेम करता है, जिसके हृदय में सभी जीवों के लिए करुणा है, अजात शत्रुवः और जिसका कोई शत्रु नहीं है, शांतः जिसके दर्शन मात्र से शांति मिल जाती है, उसी को साधु या संत कहते हैं। ऐसे संतों के मुखारविंद से जब भगवत कथा श्रवण की जाती है तो मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं तो दवाई के प्रभाव से रोग शांत हो जाता है, उसी प्रकार संसार के जो रोग हैं उस रोग की शांति के लिए केवल भगवत कथा है। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। जैसे रसायन पीने से, औषधि ग्रहण करने से रोग शांत होता है, उसी प्रकार भगवत कथा श्रवण करने से हृदय के जो रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि अपवर्ग वर्तमनि। और फिर वैकुंठ का मार्ग जो है, मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। श्रद्धारतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान की कथा श्रवण करने से सबसे पहला श्रद्धा होती है, फिर भगवान में प्रेम होता है, और फिर भगवान की भक्ति होती है। और जब जीवन में, मानव जीवन में भगवान की भक्ति होती है तभी मानव का जीवन पूर्ण होता है। जैसे आप भोजन चाहे जितना भी बढ़िया बना लीजिए, उसमें जब तक नमक नहीं दीजिएगा तब तक स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार आप जीवन में चाहे जितने कुछ कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, कर्म कर लीजिए, जब तक भगवान की भक्ति नहीं आएगी तब तक वह जीवन अधूरा रहता है। मैया देवहूति कहते हैं कि मन बहुत ही अशांत है, मन भगवान के चरणों में लगता है। मन को भगवान के चरणों में लगाने का बस एक उपाय है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा भगवान के चरणों में मन को लगाया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को भगवान के श्री चरणारविंद में लगाया जा सकता है। लेकिन भैया ये जीव इतना दुष्ट है कि इस संसार में भगवान याद नहीं रहते। भगवान के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो याद नहीं है। यही भगवान की माया है। जीव भगवान को भूल जाता है और जो सहज सुख राशि था ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जीव दुखी हो जाता है। और दुखी होकर इस संसार में वही जीव धन्य है जो मानव जीवन की सार्थकता के लिए, मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवत पारायण होता है। मैया देवहूति पूछती है इस संसार में आपके भक्त कितने प्रकार के? भगवान कपिल ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं। एक प्राकृत भक्त होता है। प्राकृत भक्त का अर्थ है जो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, बाकी दुनिया में उसे कहीं भगवान दिखाई ही नहीं देते। इसको प्राकृत भक्त कहते हैं। एक भक्त होते हैं जो मंदिर में भी भगवान का दर्शन होता है और माता पिता गुरुजनों में भी भगवान का दर्शन होता है। एक भक्त होते हैं जो भगवान की मूर्तियों में भी, गुरुजनों में भी और वैष्णवों में भी भगवान का दर्शन होता है। और एक भक्त होते हैं जिनको प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन होता है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मतलब जिनको प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन हो, वह उत्तम भक्त होता है। और उत्तमों में भी उत्तम भक्त कौन है? तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूजयत्यंघ्रेणुभिः। सबसे उत्तम भक्त वह है जिन भक्तों के पीछे पीछे मैं भी चलता हूं, जिन भक्तों के पीछे मैं भागता रहता हूं, दौड़ता रहता हूं। वो भक्त कौन हुए? तो निरपेक्षम मुनिम शांतम। पंडित जी उठ जाइए 2 मिनट। यही भगवान की माया है। जैसे भगवान का भजन करने बैठिएगा तो निद्रा महारानी सवार हो जाती है और कथा प्रेत बन जाता है। निर्पेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयत्यं। भगवान के सबसे उत्तम भक्त वह है जो भगवान से कभी कुछ भी ना मांगते हो, कुछ भी नहीं। निरपेक्षम, जिनको भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, और हर समय शांत रहते। बताओ तो ऐसे कौन कौन से भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगा? हम लोग तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही। सुदामा जी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। और जिसको किसी से कोई वैर भाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, समदर्शनम, और सबको समान भाव से देखता है। ऐसे महात्मा नहीं जो पैसे वाले चेले आ गए तो उसको खूब बगल में बिठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, और हाथ खाली करके कोई चेला आया तो द्वार से ही चलो जाओ जाओ चरणामृत दे दो इस भगत जी को। भैया कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल धर्म के नाम पर भी व्यापार खूब होता है। मालदार चेला मिल गया तो संत भगवान भी खूब उसकी सेवा पानी में लगे रहते। ये देखिए कितना कोई नहीं आप बैठे, बैठा मार। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयत्यंघ्रेणुभिः। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त जो निरपेक्ष हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं है, जो सब में भगवान को समान रूप से देखता है। अनुव्रजाम्यहं नित्यं, मैं उसके पीछे पीछे हर समय चलता रहता, और केवल चलता नहीं हूं। जब वह भक्त चलते हैं और उनके चरण से जो रज निकलते हैं, उस चरण रज को मैं अपने शीश धारण कर लेता हूं, और उस चरण रज को शीश पर जब धारण करता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयत्यंघ्रेणुभिः। लेकिन ये जीव माया के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के ऐसे परम पिता परमात्मा को सबसे पहले भूल जाते हैं। मैया देवहूति ने पूछा कि हे भगवान, आप ये बताइए कि माया है क्या? माया कहते किसको? ऐसे तो माया की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है शास्त्र में, लेकिन छोटे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की माया वह है कि प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि इस संसार से कुछ लेकर के नहीं जाना, न घर जाएगा, न रुपया संपत्ति, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, और फिर भी दिन रात उसी के लिए हाय हाय करते। यही भगवान की माया।
हर एक व्यक्ति को ये पता है कि कल हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी कल की बात तो छोड़ो, 6 महीना आगे का प्लान करता है। यही भगवान की माया है। हर कोई जानता है कि संसार में खाली हाथ भैया आए थे और खाली हाथ जानो है, फिर भी लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही भगवान की माया है। बलम में पश्य माया, भगवान कहते हैं कि देखो भैया, यही तो हमारी माया की प्रबलता है कि जीव जान करके भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन इस संसार में वह प्राणी धन्य है। अहो बतस्व पचतो करिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये। फिर इस संसार में कौन व्यक्ति धन्य है? अहो बतस्व पचतः करियाण। यदि कोई चंडाल भी है, अब आजकल बहुत विवाद छिड़ा है, राजनेता लोग खूब लड़ाई करते हैं बड़े बड़े मंच पर। रामचरितमानस में एक चौपाई है, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस की एक भी चौपाई का अर्थ आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसके पूरे संदर्भ को आप नहीं पढ़ेंगे। उसके पूरे प्रसंग को पढ़िए, जानिए किस संदर्भ में क्या कहा गया। वहां लिखा है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और यहाँ भगवान कपिल कहते हैं अहो बतस्व पचतो गरीयाण यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। इस संसार में वो चंडाल भी श्रेष्ठ है, वो शूद्र भी श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम लेता। और यदि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, ब्राह्मणोचित संस्कार कर लिए, यज्ञोपवीत संस्कार उनका हो गया, लेकिन भगवान का यदि वो नहीं है तो फिर उस चंडाल से भी गया मिल रहा। अहो बतस्व पचतः गरीयाण, स्वपच माने होता है चंडाल, गरीयाणा इति श्रेष्ठा, वह चंडाल भी श्रेष्ठ है। किससे? यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, अर्थात आपका नाम जिसके जिह्वा पर वास करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपके नाम लेते हैं, भगवान का नाम जपने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, वह श्रेष्ठ होता है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी। इसका अर्थ यह भी होता है कि आप जन्म से महान नहीं होते। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो हर एक प्राणी शूद्र ही होता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार के कारण ही हम किसी को ब्राह्मण कहते हैं। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करते हैं, जो वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, जो संध्या गायत्री की उपासना नहीं करते हैं, वो केवल जन्म के ब्राह्मण हुए, वस्तुतः ब्राह्मणत्व उनमें नहीं आता है। इसीलिए संसार में श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो भगवान का नाम जपता है। जैसे रविदास जी या रविदास जी शूद्र कुलोत्पन्न थे, लेकिन भगवान का नाम जप करके महान बने। शबरी मैया भील जाति की थी, कहीं कहीं ऐसे वर्णन आता है कि वो ब्राह्मणी थी, कहीं कहीं बाबा वर्णन आता है कि वो ब्राह्मणी थी शबरी मैया। लेकिन प्रसिद्ध यही है कि शबरी मैया भील जाति की थी, लेकिन श्रेष्ठ थी। राम जी उनके आश्रम में, उनकी कुटिया में। अहो बतस्व पचतो गरीयाण यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जो शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये। भगवान का नाम जपने वाला श्रेष्ठ होता है। तुलसी बाबा मानस में लिखते
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतर रही पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर रही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर नहीं पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। इस कराल कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और दूसरा कोई भी सहारा नहीं है। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करही कपट कजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा, नवम सरल सम सब छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवम एकों जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन 9वीं भक्ति जो है उसी में 10वीं भक्ति भी छुटी हुई है। जैसे किसी तालाब में यदि प्रवेश करना है तो आप सीढ़ी से होके जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कथा में जितनी एकाग्रता होगी, एकनिष्ठता होगी, आप कथा को उतनी आसानी से समझ पाएंगे। जब हम किसी तालाब में स्नान करने जाते हैं तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी पर जाते हैं। ये अध्यात्म की जो सीढ़ी है इसमें 9 प्रकार की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी का नाम है सत्संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करना पहली सीढ़ी का नाम है। दूसरी सीढ़ी का नाम है कथा सुनना, तीसरी सीढ़ी का नाम है गुरु जी की सेवा करना, चौथी सीढ़ी का नाम है भगवान का गुणगान करना, पांचवी सीढ़ी का नाम है भगवान गुरु जी के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र को विश्वास पूर्वक जपना, छठी सीढ़ी का नाम है इंद्रियों का दमन करना, सातवीं सीढ़ी का नाम है संसार में हर जगह भगवान दिखाई देना, आठवीं सीढ़ी का नाम है जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें संतोष रखना, नौवीं सीढ़ी का नाम है नवम सरल सम सब छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना, ये 9वीं सीढ़ी का नाम है। जब तक आप 9 सीढ़ी पर हैं तब तक आपको जल का स्पर्श तो नहीं हुआ, लेकिन 9वीं सीढ़ी के द्वारा जब आप नीचे उतरेंगे
तब जाकर के आपका देह जो है उस सुंदर जल से आप प्लावित हो जाता है। उसी प्रकार 9 प्रकार की जो भक्ति है, उन 9 सीढ़ियों, उन 9 प्रकार की भक्ति की उपासना करने से 10वीं सीढ़ी पर जाने के आप अधिकारी होते हैं। और 10वीं सीढ़ी का अर्थ है 9वीं भक्ति की, जो 9वीं भक्ति है उसमें ही वो शब्द छिपा हुआ है, सरल शब्द। आप जीवन में जितना सरल बन जाएंगे, भगवान आपको उतनी ही सहजता से प्राप्त होगा। जो व्यक्ति जीवन में जितना सरल होता है, वो भगवान का उतना निकट चला जाता है। और जब 10वीं भक्ति आती है जीवन में, तो देह जो है पूरा शून्य हो जाता है। जब 10वीं भक्ति आती है तो देह पूरा पानी पानी हो जाता है। कभी आपके जीवन में भी अनुभव हुआ होगा, जब आप भजन करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आता होगा जो एकदम देह की शुद्धि ही नहीं रहती। एक आध सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए आप भूल जाते हैं कि मैं कहां हूं। शायद यही सरलता है। ऐसे देवहूति मैया को भी भगवान कपिल ने 8 अध्याय में सुंदर उपदेश किया। और कथा सुनते 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 देह उनका पानी पानी हो गया। आप रामचरितमानस के प्रसंग को भी याद करिए। जब तीर्थराज प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवसल कोई, प्रति संवत अति होई अनंदा, मकर वज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में महात्मा लोग जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में। सभी महात्मा 1 महीने तक वहां रहते हैं, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, भंडारा होता है। और 1 महीने के बाद जब सब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण पकड़ करके कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, किनकर चरित विदित संसारा, भयो रोष रण रावण मारा, नारी विरह दुख लहे अपार। याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। आजकल तो 2-4 कथा सुन लेते हैं, 2-4 रामायण पढ़ लिए, 2-4 गीतनाद सुन लिए। अगर आज तक आप तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर निवास कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं हमको जानता ही नहीं, जबकि उनका परिचय श्री तुलसी बाबा ने दिया कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तपस्वी हैं, इंद्रियों परमात्म पथ के पर सुजान पथिक है, राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है। फिर भी भरद्वाज कहते हैं कि मैं राम की कथा सुनना चाहता हूं। चाहूं सुनहि राम गुण मूढ़ा, मानो दीन प्रश्न अति मूढ़ा। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से राम जी की कथा पूछी है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या सुनाया? बताओ, आप लोग तो राम कथा सुने। प्रथम ही मैं कहीं शिव सरिता, बोझा मरम तुम्हार, सोचे सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शिव जी की कथा सुनते सुनते भरद्वाज जी की आंखें बंद हो गई। भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, देह की सुधि नहीं रही। याज्ञवल्क्य जी समझ गए ये राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बोझा मरम तुम्हार। और यदि भक्त की कथा सुनते सुनते श्रोता के नेत्र बंद हो जाए, प्रेमाश्रु बहने लगे, इसका अर्थ यह हुआ कि अपने स्वामी की सच्ची कथा के अधिकारी वह है, स्वामी की कथा सुनने के अधिकारी है। देवहूति मैया का शरीर भी पूरा पानी पानी हो गया, गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी
मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहावत भी है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो भैया सच्ची कहावत है। हम भी इस बार गए रहे गंगा सागर, कान पकड़ करके आए, दूसरी बार नहीं जाए। अब पूछिएगा क्यों, तो ये बताने वाली बात नहीं। इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, यदि दुबले पतले कमजोर आदमी पकड़ा जाए बीच में तो शायद लौट करके ना आए, चटनी बन जाएगी उनकी। लेकिन अब तो बहुत सुधार हुआ है, अच्छी व्यवस्था रहती है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, इसका अर्थ यह हुआ कि गंगा सागर में सभी तीर्थों का जल समाता है और सागर में स्नान करने से सभी तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। ऐसे अपनी अपनी भावना है सबकी। हमने ऐसे ही कहा कि हम नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे। बोलिए कपिल देव भगवान की। तीसरे स्कंद की कथा यही विश्राम लेती है। चतुर्थ स्कंद में भगवान श्री सुखदेव परीक्षित जी को सुना रहे हैं कथा, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मनु जी महाराज की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है आकुति। इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इन्हीं के घर में श्री यज्ञ नारायण भगवान हुए। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर में नर नारायण भगवान हुए और नर नारायण भगवान अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आज भी बद्री विशाल धाम में तपस्यारत हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नर नारायण भगवान आज भी तपस्यारत हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में है ना बाबा। श्री यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ और इसीलिए कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता। उनकी सबसे छोटी पुत्री का नाम है मनु जी महाराज की जो छोटी पुत्री है उनका नाम है प्रसूति और इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, जिनमें दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, ताम्रवती, सुरसा इत्यादि है। और एक पुत्री का नाम है स्वाहा, जिनका विवाह अग्नि के साथ हुआ। एक पुत्री का नाम स्वधा है, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ और एक पुत्री का नाम सती है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष को जब प्रजापति का नायक बनाया गया तो सभा लगी, सभा में सभी पधारे, भगवान शिव भी पधारे थे। जब दक्ष प्रजापति सभा में आते हैं तो सभी देवी देवता उठ करके खड़े हो गए उनके सम्मान में, पर भगवान शिव तो राम राम जप रहे थे। उनको क्या पता कि कौन आया कौन गया। दक्ष प्रजापति को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अनाप शनाप कहने लगे। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बहुत उल्टा पुल्टा सुनाया। शिवगणों ने डांटा। दक्ष ने श्राप दे दिया कि भगवान शिव को किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। अब भैया किसी के सेवक के सामने किसी के स्वामी को गाली कोई दे, ये कोई सेवक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? शिवगणों ने श्राप दे दिया है, दक्ष बहुत बक 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 करता है, भगवान शिव को गाली दे रहा है। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा ये सिर जो है खत्म हो जाए, बकरे का सिर लग जाए तुम्हें। भृगु नाम के महात्मा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की दुर्दशा शुरू से ही है।
ब्राह्मण सबके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। भृगु नाम के महात्मा ने कहा, हे शिवगण, ससुर और जमाई लड़ाई हो रहा है तो उस बीच में तुम क्या कर रहे हो? जाओ, मैं श्राप देता हूं कि शिव के मानने वाले पाखंडी होंगे। शिवगणों ने भी श्राप दिया, हे बाबा, बहुत मुंह छेक रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि ब्राह्मण भिखमंगा होगा। लेकिन कैसे ब्राह्मण? हमारे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा नहीं होंगे, जो चाटुकार ब्राह्मण होंगे। चाटुकार मतलब मुंह देखी बात कहने वाला, किसी का तलवे चाटने वाला। ऐसे जो ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मणोचित कर्म ना करके किसी के तलवे चाटेंगे, किसी के पीछे पीछे रहेंगे, ऐसे ब्राह्मण भिखमंगा होंगे। शिव जी की समाधि टूटी। शिव जी ने देखा, है भगवान, यहाँ तो स्वागत समारोह के लिए आए थे, यहाँ तो साप समारोह चल रहा है। एक दूसरे को हर कोई श्राप दे रहे हैं। शिव जी ने अपने घरों को कहा, चलो 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 चलो, यहाँ से चलते हैं। सच्ची बात बताऊं तो राम जी हमारे अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्याम जी भी अच्छे हैं, लेकिन शिव से अच्छा कोई नहीं। राम जी अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव जी, कृष्ण भी अच्छे हैं, सभी देवी देवता अच्छे हैं, लेकिन शिव जी से अच्छे कोई नहीं। बड़े भोले भाले हैं। शिव जी चले गए, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। बदला लेने के लिए कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, पर भगवान शिव को, नारायण को और ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। सती को जब पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो सती ने कहा कि हम आज जाएंगे। शिव जी ने मना किया कि देखिए, वहां जाने में आपका भलाई नहीं है। ऐसे तो पिता के घर, गुरु के आश्रम, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि वहां आपका कोई विरोधी है, विरोध मानता है, तो तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। पर भैया, इस संसार में 2-3 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। किसको किसको? पत्नी की। आप सारी दुनिया को समझा सकते हैं, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। स्त्री को समझाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। कोई भी माता जी किसी की नहीं सुनती, वो अपने मन की सुनती है। शिव जी समझाते समझाते थक गए, सती नहीं समझी। तब शिव जी ने कहा कि चलो, शायद भगवान की यही इच्छा होगी, अब जाने दिया। 2-4 गणों को साथ में कर दिया। सती गई। किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, पर मां तो मां होती है। मां ने हृदय से लगा करके उनका सम्मान किया। सती जाती है यज्ञ मंडप पर, वहां सभी देवी देवताओं का भाग दिखाई दिया, पर भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। बड़ा क्रोध आया। हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हो पाप गो घात समाना। भगवान की निंदा नहीं हो रही हो, नारायण की निंदा हो रही हो, भगवान शिव की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, किसी महापुरुष की निंदा हो रही हो, यदि आपका बस चले तो निंदा करने वाले का जी काट लीजिए ऐसे। और यदि आपका बस नहीं चले तो कान मूंद करके वहां से निकल जाए। भगवान नारायण की निंदा करने वाला, शिव की निंदा करने वाला, महापुरुषों की निंदा करने वाला, संत की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला, ऐसे निंदक के जीभ काट लेने चाहिए। और यदि बस ना चले तो कान मूंद करके वहां से निकल जाना चाहिए।
निंदा करने वाले को भी गोहत्या का पाप लगता है और निंदा सुनने वाले को भी गोहत्या का पाप लगता है। पर सती ने मन में विचार किया कि मैं पिता को दंड दूं। योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव के जो गण आए थे सती के साथ, उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, बल्ली उखाड़ करके फेंकने लगे। तो भृगु नाम के महात्मा जो थे यज्ञाचार्य, उन्होंने मंत्र के बल पर सारे शिवगणों को मारपीट करके भगा दिया। शिव जी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। नारद जी ने जाकर के सारा समाचार सुनाया कि सती अब इस दुनिया में नहीं रही। तब जाकर के शिव जी को बड़ा क्रोध आया और शिव जी ने एक जटा उखाड़ करके नीचे धरती पर पटका। उसमें से एक बहुत विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हो वीर भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। बोले स्वामी आज्ञा करिए। शिव जी ने कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दो। अब तो वीरभद्र सारे शिवगणों को लेकर के वहां कटखल हरिद्वार में पधारते हैं और यज्ञ मंडप को तहस नहस करने लगे। और देखते देखते जो भृगु नाम के महात्मा मूछ ऐसे टेढ़ा कर रहे थे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, एक ही क्षण में पकड़े और पूरा दाढ़ी पूरा खींच लिया। अब तो भृगु जी ऐसे कर रहे हैं। इससे पहले कहते थे झुकेगा नहीं। पूषा नाम के देवता थे जो बड़े खिलखिला करके हंस रहे थे। एक पूषा लगाया सो 32 दांत महारा, वेदांती बन गए। भग नाम के देवता थे, उनके दोनों नेत्र निकाल लिए। एक एक करके सभी देवता लोग जब भागने लगे तो वीरभद्र ने सभी देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया। कहा, आप यज्ञ में आए हैं तो थोड़ा दक्षिणा लेकर के जाइए, ऐसे क्यों जा रहे हैं। सभी देवताओं को बंदी बना लिया, सभी महात्माओं को बंदी बना लिया। और जब दक्ष भागने लगा तो दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। जाओ तुम्हारा कल्याण हो। इसी मुद्दे से तुमने भगवान शिव की निंदा की थी ना, अब तो हाहाकार हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नारायण प्रकट हुए, सभी देवी देवता लोग गए भगवान शिव को मनाने लगे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहते हैं। देवताओं ने कहा कि आप यज्ञ को पूरा करिए चल करके। शिव जी आते हैं, अब विचार करने लगे। भृगु नाम के महात्मा ऐसे मुंह दाढ़ी पर हाथ फेर के दिखा रहे कि बाबा थोड़ा हमारी तरफ दे देखो। वीरभद्र को भगवान शिव ने कहा कि भैया दाढ़ी कहाँ उखाड़ के रखो, थोड़ा दे दो। तो 2-4 दाढ़ी दे दी। बोले इसी से काम चला। पूषा नाम के देवता कहने लगे, हमारा तो सारा दांत ही निकल गया। बोले सत्तू पी करके आप कहाँ चला, आप पूरी वेदांत ही सही लगते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के भक्तों को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों को देख करके कभी हंसना नहीं चाहिए। अब विषय आया कि इस यज्ञ को जो पूरा करेंगे, यजमान तो है नहीं, यजमान का सिर तो यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। एक बकरे का सिर काट करके लगा दिया गया उनके घर में। और भैया बकरी अब कैसे बोल सकता है, खुद ही विचार कर। वो भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। शिव जी को बड़ी जोर की हंसी आ गई, खिलखिला करके हंसने लगे। जब ससुर जी को इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए देखा, बकरी ने मैं कही खुद को कटायो शीस, मैना ने मैना कही, मोल भयो 10-20। बकरी मैं करता है, इसलिए उसका सिर काट दिया जाता है। और मैना ने मैना कही, और मैना कहता मैं ना। भैया यही 2 शब्द हैं जो जीव को माया में ढकेल देता है।
मैं अरुमोर तोड़ते माया चही बस किन्हे जीव निकाया। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तुम हो ये तुम्हारा, यही दो शब्द जो है माया पे है। ना मेरा कुछ है ना मैं कुछ हूं, जो कुछ भी है भगवान के हैं। ये भाव यदि जीवन में आ गए तो समझो आप विषय से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि इन दो चीजों को आप नहीं पार कर पाए तो फिर भगवान की माया में उलझे रह जाएंगे। शिव जी ने यज्ञ को पूरा किया। अब मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। उत्तानपाद नाम के जो राजा है इनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है, दूसरे का नाम सुरुचि। पंडित जी ध्यान से सुनिएगा, बताइए उत्तानपाद की पत्नी का नाम क्या है? सुनाए ना? हाँ, एक का नाम सुनीति है और दूसरी का नाम सुरुचि है। वस्तुतः यदि विचार किए जाए तो हम आप वही उत्तानपाद ही है। उत्तानपाद का अर्थ यह होता है कि जिसके उत्तानपाद मतलब जिसके सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो। हम लोग जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारा भी यही स्वरूप होता है। जब माँ के पेट से बाहर आते हैं तो सिर पहले आता है, पैर बाद में आता है। और हमारी भी आपकी भी सबकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है और दूसरी सुरुचि है। सुनीति कहते हैं वेद के मार्ग पर चलने वाली बुद्धि को, और सुरुचि कहते हैं अपने मन के मार्ग पर चलने वाली बुद्धि को। लेकिन हम जीव का उद्धार सुनीति के द्वारा ही होता है। सुरुचि के सुंदर रूप पर आसक्त होकर के राजा उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग कर दिया। पर सुनीति घबराई नहीं, महात्माओं के बीच में जाकर के बैठ जाती है, सत्संग करती है, भजन कीर्तन करती है। उनके एक छोटे से बालक हैं जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। बचपन से ही माँ के साथ ध्रुव जी महाराज महात्माओं के बीच में जाकर के बैठते हैं। हमने पहले भी निवेदन किया, जैसा होगा संग उसी का चढ़ेगा रंग। आजकल के बच्चे मदिरा बहुत पीते, शराब बहुत पीते। एक क्योंकि आजकल की माताएं नौकरी करने के लिए चली जाएंगी, बच्चों को दूध पिलाने का टाइम मिलेगा नहीं, हाथ में चुस्ती पकड़ा देगी। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो पेप्सी पिएगा, वही कुछ और बड़ा होगा तो बियर वगैरह पिएगा, फिर कुछ और बड़ा होगा तो मदिरा पिएगा, शराब पिएगा। बाद में जब वो शराब पी करके आता है, आपके घर में तांडव करता है, तो आप फिर महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा जी कुछ कृपा करिए, कुंडली वगैरह देखिए, इसके आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। अरे भैया कैसे ठीक होगा? आपने तो बचपन से उसे बोतल पकड़ने की आदत डाल दी। आपने कभी उसे अपनी छाती का दूध तो पिलाया नहीं, हृदय से लगाया नहीं, तो आपके हृदय की बात को, आपके हृदय की ममता को भले कैसे जानेगा? कई लोगों को बोलिए, नवयुवक लोगों को खास करके, कि भजन करो भैया, तो कहेगा कि बुढ़ापा आने दो, भजन करने का उम्र नहीं है। अरे अभी तो खेलने खाने का उम्र है, तो मौज मस्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो भैया लिख करके रख लो, जब बुढ़ापा आ जाए उनसे मिलना, कहना कि बुढ़ापा में तुमसे भजन होगा ही नहीं। अब बुढ़ापा आ गया, बूढ़े लोगों को बोलिए भजन करने, तो देह काम नहीं करेगा, कमर दुखने लगती है, आंखें कमजोर हो जाती है, शरीर बल क्षीण होने लगता है, शरीर में बल का क्षीण होने लगता है। तो आप नोट करके रख लीजिए, बुढ़ापा में वही भजन कर सकता है जिसने जवानी में भजन किया, और जवानी में वही भजन करेगा जिसने बचपन में भजन किया हो, और बचपन में वही भजन करेगा जिसके माँ बाप भजनानंदी हो, और माँ बाप उसी के भजनानंदी होंगे जिसके परिवार में वैष्णव का संस्कार होगा। जिसके परिवार में वैष्णव का संस्कार नहीं होगा, उसके परिवार में भजनानंदी नहीं हो सकता। ये तो भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं कोई।
एक महात्मा कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया भजन करना है तो जवानी में करिए, बुढ़ापा में क्या बाबा, आपसे बढ़िया कौन जानेगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि मौका है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। चले आओ अभी आने का मौका है, 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 हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भजन करने का कोई निश्चित उम्र नहीं है, आपको जब भजन करने का मन हो जाए उसके लिए आप ये मत देखिए कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं ऐसे ऐसे उनकी माया बढ़ती जाती है, ठीक है। जितने बूढ़े लोग होंगे उनकी माया उतनी ही बढ़ती है। बाबा को क्या करें, प्रत्येक बूढ़ा व्यक्ति यही सोचता है कि पूरा गांव का संपत्ति हमारे बेटा को हो जाए। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ऐसे ऐसे माया घेरती जाती है। हमारा तो पैसा है कि गर्मी लगेगा, हम तो भैया पत्थर आदमी हैं, तो उनको कहाँ गर्मी लगेगा। ऐसे में बहुत गर्मी होती है। ठीक है, उतनी हवा तो चल ही रही है, चलिए। नहीं, हमको बचपन से आदत है, हम बहुत ज्यादा उसका उपयोग नहीं करते हैं। सुनीति मैया रोज जाती है महात्माओं के बीच में बैठे, पत्नी से बहुत प्रसन्न हूँ, पत्नी से बहुत
बहुत प्रसन्न हो, कुछ मांगो हमसे। तो सुनीति ने मांगा कि बाबा आपकी कृपा से हमारे घर में एक सुंदर बालक है, पर मेरी छोटी बहन जो है, जिस रानी के कारण मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, उनका कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उसे भी पुत्र रत्न होने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, धन्य हो बेटी, जिस रानी के कारण राजा ने तुम्हारा त्याग कर दिया, तुम उसका भी भला चाहती हो, यही तुम्हें कथा सिखाती है। कथा सिखाती है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही कथा सिखाती है। भगवान की कृपा हुई, महात्मा के आशीर्वाद से सुरुचि ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम पड़ा। श्री ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसी बच्चे ने उनसे कहा कि इस नगर का जो राजा है वही आपके पिता है। दौड़ते दौड़ते सभा में गए और माँ से हर समय ध्रुव जी महाराज पूछते थे कि माँ मेरे पिताजी कब मिलेंगे मुझे, तुम पिताजी से मिलने क्यों नहीं जाती? अब कोई माँ भले कैसे बतावे कि पिताजी से मिलने क्यों नहीं जाती। ध्रुव जी महाराज बचपना स्वभाव, बालक बुद्धि, दौड़ते दौड़ते गए और पिताजी की गोद में उछल करके बैठ गए। बगल में सुरुचि बैठी थी, हाथ पकड़ करके नीचे खींचा और जोर से गिरा दिया और कहने लगा, अभागन का बेटा, उस अभागन सुनीति का बेटा है तुम, इसलिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम मेरा बेटा होता तो तुम जरूर बैठते। जाओ भगवान से निवेदन करना, भगवान की आराधना करना। तथा रात्रि पुरुषम तस्यैवानुग्रहाण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिन्द्रपासनम। यदि राजा की गोद में बैठने की इच्छा रखते हो तो जाओ भगवान की आराधना करना, और तुम्हारी तपस्या से भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो इनसे कहना कि मैं सुरुचि का बेटा हूँ। उनकी माँ के बारे में जब छोटी मैया ने इस प्रकार से पतांगी बातें करी, ध्रुव जी महाराज बिलखते हुए गए, माँ की गोद में जाकर के बैठ गए और माँ को कहने लगे कि माँ क्या तू सचमुच अभागन है? बेटा को इस प्रकार से रोते देख करके सुनीति ने कहा कि हुआ क्या, किसने तुम्हें कहा कि मैं अभागन हूं? छोटी माँ ने कहा है, ओ पिता के पास गए थे? हाँ बेटा, मैंने अपने आप को कभी सौभाग्यशालिनी नहीं माना। यदि मैं सौभाग्यशालिनी होती तो मुझे भी पति का सानिध्य प्राप्त होता। अरे मैं तो सचमुच अभागन हूँ। तुम आज तक पूछते थे ना कि मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। मैं तो सचमुच अभागन हूँ कि आज तक संसार के पिता, जो देह के पिता है, उस पिता से भी तुमको ना मिला पाई। धन्य है वो छोटी माँ जिसने तुम्हें परम पिता का ज्ञान करा दिया। और सबसे सच्ची बात यही है बेटा कि उसी परम पिता की कृपा से, उसी भगवान की कृपा से तुम्हारे पिता भी इस राज्य के राजा हैं। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि भगवान रहते कहाँ, वो परम पिता रहते कहाँ हैं? बोले भगवान रहते तो कण कण में है, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं, मधुवन में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज ने माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके सीधे चल दिए। धन्य है वो माँ जिसने अपने 5 वर्ष के बालक को तपस्या करने के लिए भेज दिया। श्री ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके जब उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, नारद बाबा को दया आ गई। नारद बाबा भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक भगवान का परम प्रिय भक्त है, वो भगवान को पाने के लिए जा रहा है, लेकिन इसकी उम्र अभी नहीं हुई है। जंगल में कहीं कोई इसे खा न जाए। रास्ते में प्रकट हुए और प्रकट होकर के नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को सुंदर उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा कृपा करके ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा कि भगवान को खोजने जा रहे हो। अरे भगवान ऐसे थोड़े मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, आज तक भगवान की झलक तो दिखाई नहीं पड़ी और तुम्हें भगवान मिलेंगे? जाओ जाओ घर वापस हो जाओ।
छोटी माँ थी, छोटी माँ ने कुछ कह ही दिया तो क्या हुआ? अरे माता पिता ऐसे डांटते हैं, बालकों के ऊपर तो अधिकार होता है माता पिता का, घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखो बाबा, तुम्हारा ज्ञान का बात हमारे हृदय में नहीं आता। यदि तुम्हें भगवान के बारे में कुछ बताना हो तो बताओ, कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। नारद जी ने ठोक ठाक करके देख लिया, परीक्षण करके देख लिया, शिष्य 1 नंबर का था। और भैया शिष्य यदि जीवन में 1 नंबर का एक भी शिष्य मिल जाए तो गुरु का भी उद्धार कर देता है। कहावत है ना हमारे यहाँ की, पूत सपूत काधन संशय, पूत कपूत काधन संशय। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाता है तो पूरे खानदान का उद्धार कर देता है। केवट जैसा पुत्र हो जाए। राम जी केवट के द्वार पर आए, माँ गंगा के तट पर आए, केवट ने भगवान का पहले तो चरण धोया और बाद में जब राम जी ने कहा कि भैया अब तो बिठाओ नाव में, केवट ने कहा कि सरकार क्षमा करना, लेकिन हमारे यहाँ का नियम आपके कारण तो मैं नहीं बदल सकता हूँ। और हमारे यहाँ का नियम है कि जो पहले आया है उसको पहले पार ले जाऊंगा। राम जी ने कहा यहाँ तो अगल बगल में कोई नहीं दिखाई दे रहा भैया। बोले आप कैसे बात कर रहे हो सरकार? ये बातें दुनिया वालों को कहना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, तुम सर्वज्ञ हो, आपको अच्छे से पता है कि आपके आने से पहले इस द्वार पर कई लोग इंतजार कर रहे हैं उस पार जाने के लिए। राम जी ने कहा कि भैया अब समझ गया तुम्हारे भाव, हाँ मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। हमने सुना है कि बाल्यकाल में आपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके आपने वेदाध्ययन किया है, आपको कर्मकांड का भी ज्ञान है, तो हाथ में जल लीजिए। राम जी ने कहा, सरल स्वभाव है राम जी का, राम जी ने हाथ में जल लिया। लक्ष्मण जी को कहा कि आप मंत्र बोली। हमको तो कुछ नहीं आता है, बस इतना पता है कि हमारे पितर सब जो है बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस पार जाने के लिए, उनको आज तक मुक्ति नहीं मिली। लक्ष्मण जी को बना के बताया, कितना दुष्ट आदमी है, मुझसे क्या क्या कर्म करवा रहा है। राम जी ने सारे में आज भैया उस पार जाना है तो करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मंत्र बोले, राम जी ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं आपके पूर्वजों का, पितरों का उद्धार करूंगा। तो पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। पहले अपने पितरों को पार किया, फिर राम जी को बिठाया और राम जी को बिठा करके फिर केवट उस पार ले जाता है। अद्भुत बात तो ये है कि केवट ने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। हम लोगों के यहाँ कोई महात्मा आते हैं, संत आते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, पर केवट ने कहा कि नहीं प्रणाम नहीं करना है। क्यों प्रणाम नहीं किया? यदि केवट भगवान को पहले प्रणाम कर लेता तो भगवान जैसा जैसा कहते वैसा वैसा केवट को करना पड़ता। हम किसी को प्रणाम करते मतलब अपना शीश उनके चरणों में झुका देते हैं, सरकार सर्वस्व समर्पण कर दिया। अब आजकल तो प्रणाम करने की बस एक विधा रह गई है, ऐसे पैर छू के प्रणाम कर लिया। लेकिन प्रणाम करने का वास्तविक अर्थ यह है कि हम जिनको प्रणाम करते हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उनकी आज्ञा का यदि हम पालन करते हैं तो प्रणाम करने का वही सही अर्थ होगा। और केवट ने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत की मां, केवट उतरी दंडवत की मां, केवट उतरी दंडवत की मां, केवट उतरी दंडवत की मां। केवट में उतर करके तब भगवान को प्रणाम किया। सारा काम भगवान से पहले करवा लिया, फिर प्रणाम किया कि अब कुछ कहेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एक बालक ऐसा होता है जो अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है, और एक ऐसा होता है जो सब कुछ लेकर के डूब जाता है। हम लोग जब किसी तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो हम लोग कहते रहते हर हर गंगे, हर हर गंगे। और उस मेले में, उस तीर्थ में 4 लफंगे घूमते रहते हैं। वो कहते तुम करो इधर हर हर गंगे और हम तुम्हें कर देंगे नंगे। ऐसे हाथ उठाया, जेब कतरा, जेब काटी। जब हम लोग तीर्थ में जाते हैं गंगा स्नान करने, तो हमारे पितर जो है, पूर्वज जो है, वो बड़ा उत्सव मनाते हैं कि देखो आज हमारे वंश के बालक गंगा स्नान करने आए हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं। और वो लफंगे जो घूमते रहते हैं, उसके पूर्वज में देखते हैं कि देखो इसको जन्म लेना था, हमारे परिवार में ही जन्म लिया। अरे कम से कम जो हर हर गंगे करने उसको तो छोड़ दो, बाकी और जिसको जहां जो करना है करो। अब भैया बताओ, यदि गंगा नहाने के लिए गए हो और पूरा पैसा माल पानी जेबी में, और किसी जेब कतरे ने जेब काट लिया, तो क्या होगा? सचमुच तुम नंगे हो जाओगे, और फिर वहां से आने में बड़ी तकलीफ होगी। तो एक बालक ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों का उद्धार कर देते हैं, और एक बालक ऐसे होते हैं जो पूरा परिवार, वंश, समाज, यश, प्रतिष्ठा सब धूमिल कर देते हैं। श्री नारद जी ने देख लिया कि ध्रुव जी महाराज बड़े भगवान के सुयोग के भक्त हैं। आओ आओ जल्दी आओ। बगल में बुलाया, बैठ गए नारद बाबा, और गले में तुलसी की माला बांध दी, कान में सुंदर मंत्र दे दिया, तिलक लगा दिया, और कहा जा बेटा तेरा मार्ग मंगलमय हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे, और तुम इतिहास का पन्ना बदल दोगे। शायद दुनिया के पहले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज हुए जो 5 वर्ष की आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त कर। ऐसे तो परीक्षित जी को भगवान गर्भ में ही दर्शन दे दिए, वो अलग बात है, लेकिन भगवान वैकुंठ से आकर के जो दर्शन दिए हैं, केवल ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में दर्शन हुआ है। श्री ध्रुव जी महाराज आते हैं मधुबन में, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने से क्या होता है? तन की पवित्रता होती है। तन पवित्र तीर्थ करे, मन पवित्र हरि भजन से। मन की पवित्रता भगवान के भजन से होता है। और धन पवित्र कैसे होता है? दान करने से। धन की पवित्रता दान करने से होती है, मन की पवित्रता के भजन करने से होती है, और तन की पवित्रता तीर्थ स्नान करने से होती है। श्री ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान किए, और स्नान करके एक वृक्ष के नीचे आए और मन में विचार करने लगे कि मंत्र को कैसे जपूं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। लेकिन जप कैसे करते हैं? ऐसा नहीं कि सुबह उठे और उठ करके पहले खा लिया। श्री ध्रुव जी महाराज स्नान करते हैं और मन में विचार किया कि भोजन भजन का साधक भी है और बाधक भी है। यदि भोजन उचित मात्रा में हो तो भजन का साधक है, और अनुचित मात्रा में हो तो भजन का बाधक है। स्वल्प आहार करना चाहिए। स्वल्पाहारः सुखावहः। अल्प आहार जो है वो सुख प्रदान करता है, और ठूस ठूस करके खाइएगा रोगी हो जाएगी। योगी व्यक्ति बहुत कम खाते हैं। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। धर्म चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। उनका नाम ही करपात्री जी श्री पड़ा, क्योंकि हाथ में जो मिल जाता था वही पान कर लेते। एक अंजुली में जितना मिल जाता था वही पा करके रहते थे। तो भजनानंदी लोगों को भोजन कम करना चाहिए। समझे पंडित जी? भोजन कम करना चाहिए। ठूस
ठूस ठूस करके ज्यादा भोजन करिएगा तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग होंगे, अनेक प्रकार की व्याधियां होंगी। श्री ध्रुव जी महाराज मन में विचार किए कि भजन करना है तो भोजन को नियंत्रित करना होगा। तो क्या किए? त्रिरात्रांति त्रिरात्रांति कपित्थवदराशनः। एक दिन केवल फल ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और 3 दिन तक कुछ भी नहीं लेते, केवल भजन करते रहते हैं। जब दूसरा महीना आया तो उन्होंने फल का भी त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्ते और जल पान करके रहने लगे और एक दिन लेते थे तो 6 दिन तक कुछ भी नहीं लेते। जब तीसरा महीना आया तो फिर सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पान करके 9 दिन तक भजन ही करते रहते। जब चौथा महीना आया उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल हवा पी करके रहने लगे और 12 दिन तक बिना हवा के रहते। जब 5वां महीना आया तो उन्होंने ऐसा प्राणायाम लगाया कि हवा भी लेना छोड़ दी, ऐसा प्राणायाम लगाया कि भगवान नारायण को ही अपने हृदय में ला करके बांध करके रखे। जहां भगवान की भक्ति होती है भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए आ जाते। श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में आकर के भगवान बंद गए, सारे संसार को भगवान में ही समाये हैं। सभी देवी देवता लोग भगवान की शरण में गए, सरकार हम लोग तो मर जाएंगे हवा के बिना। भगवान एकदम ध्यान मग्न थे। ध्यान लगा करके देखा तो विचार आया कि मेरे छोटे भक्त जो हैं श्री ध्रुव जी महाराज, उन्होंने मुझे अपने हृदय में कैदी बना के रख लिया है। मधोर वनम गतः, भगवान मधुवन में आते हैं। सौभृत्य दिदृक्षया, अपने भक्त को देखने, अपने भक्त को देखने की इच्छा से भगवान वैकुंठ छोड़ करके मधुवन में आते हैं। और जब मधुवन में आए तो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के भगवान श्री ध्रुव जी महाराज को देखने लगे और देखते ही जा रहे थे। बहुत देर तक देखे। ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद है, घुंघराले घुंघराले बाल है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम अहर्निश निकल रहा था ध्रुव जी महाराज के मुखारविंद से। न चाहते हुए भी भगवान अपने छवि को उनके हृदय से निकाल लिया। जैसे मछली छटपटाने लगती है पानी के बिना, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। जैसे आंखें खुली तो वही ठाकुर जी दिखाई दिए, जो हृदय में विराजमान थे वही सामने दिखाई दिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते क्योंकि शास्त्र का ज्ञान जो नहीं है। भगवान नारायण को दया आ गई। भगवान नारायण ने अपने हाथ के पांचजन्य नाम के जो शंख हैं बस स्पर्शवाल कृपया कपोले, भगवान ने अपने शंख को उनके कपोल से स्पर्श कराया। सारा वेद वेदांत का ज्ञान श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में आकर के अवस्थित हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान ऐसे सुंदर ध्रुव जी महाराज के मुखारविंद से स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देखो ध्रुव जी महाराज, आज तक जो पद हमने किसी को नहीं दिया वह पद आपको प्रदान करूंगा। 36,000 वर्ष तक आप राज्य का भोग करिए और उसके बाद ध्रुव लोक में आकर के विराजमान होइएगा। जिसकी परिक्रमा बड़े बड़े देवी देवता लोग भी करते हैं, ध्रुव लोक की परिक्रमा। इधर नारद जी ने आकर के उनके पिता उत्तानपाद और सूर्य जी को बताया कि अब आपके पुत्र
भगवान के भजन करने गए। जब तक भगवान उन्हें मिल नहीं जाएंगे तब तक आएंगे नहीं। ध्रुव जी महाराज भगवान से वरदान प्राप्त करके जब नगर को लौटने लगे तो उनके पिता को पता चला। अगवानी करने के लिए रथ पर सवार हुए, दास दासियां सेवा में तत्पर थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके, भगवान से वरदान प्राप्त करके नगर को लौटे। उत्पतान पाद को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मैं कैसा पिता कि मेरे सामने मेरे पुत्र का अपमान हुआ और मैं देखता रह गया। इस बात की बड़ी ग्लानि हुई। घर परिवार छोड़ दिया और अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। हमारे श्री दादा गुरु जी का बड़ा अद्भुत भाव है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन से आस्था अपनी सुनाई कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा लो पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे।
लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। इसी महात्मा का बड़ा सुंदर भाव है कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो भगवान का हो जाता है फिर से दुनिया की परवाह नहीं रहती, और जो एक बार भगवान का हो जाता है सारी दुनिया उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए तो चारों की तो बात ही किया संसार खुशी का हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज जब नगर में लौटे तो उनके पिता ने उनकी मां ने सबने सम्मान किया। ध्रुव जी महाराज आसन पर विराजमान होते हैं। पिताजी भजन करने चले गए। आगे चल करके इनका विवाह हुआ भ्रमी और प्रिया नाम की कन्या से। एक बार यक्षों के साथ जब इनके छोटे भाई उत्तम का युद्ध हुआ तो उत्तम मारे गए। अलकापुरी में जाकर के यक्षों के साथ घोर युद्ध करते हैं श्री ध्रुव जी महाराज। प्रजापति ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि देखो भगवान के भक्तों को युद्ध शोभा नहीं देती। अच्छा, विचार करने वाली बात यहाँ ये है कि ध्रुव जी महाराज जब भगवान का दर्शन कर लिए थे तो फिर युद्ध क्यों? उनको तो युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि सब में भगवान का वास होता है। फिर ध्रुव जी महाराज ने भगवान के यक्ष भी तो भगवान के भक्त है, कुबेर भी तो भगवान के भक्त है, फिर उनके साथ युद्ध क्यों किया? संत कहते हैं कि देखो भगवान का दर्शन यदि और भगवान का सत्संग एक साथ प्राप्त हो तो आप किसको चुनेंगे? सत्संग को या भगवान के दर्शन को? नारायण भगवान बोलिए किसको चुनिएगा? क्यों? भगवान का दर्शन हो जाए तब तो उत्तम बात है। नहीं भैया, सत्संग को ही चुनना चाहिए, क्योंकि दर्शन करने के बाद भी कई लोग भटक जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन तो कर चुके थे, दुर्योधन भगवान का दर्शन कर चुका था,
लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया था, इसीलिए उनके मन में अनेक प्रकार की गलत गलत भावनाएं आने लगी। श्री ध्रुव जी महाराज को प्रजापति ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि बेटा, युद्ध करने से विनाश ही होता है, युद्ध जो है विनाश की जननी है। जो युद्ध प्रेमी होते हैं, जो युद्ध करते हैं, उनका आग हो गल हो विनाश निश्चित होता है। जितना संभव हो सके युद्ध से हर समय बचना चाहिए। 36,000 वर्ष जब राज्य का भोग पूरा हुआ, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और भगवान के पार्षद के साथ विमान में बैठे और ध्रुव लोक में जाकर के श्री ध्रुव जी महाराज विराजमान विमान का भी उद्धार किया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। हारमोनियम इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा हुए, जो बहुत धर्मात्मा थे, पर उनका विवाह जो हुआ सुनीता के साथ हुआ। इन्हीं के पुत्र वेद हुए, जो महात्माओं के विरोध करने वाले, धर्म का विरोध करने वाले थे। ब्राह्मणों के श्राप से वेद की मृत्यु हो गई। उनकी बाई पूजा का मंथन किया गया तो उससे एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ, जो बौना था। वही निषाद हुआ, जिनको भगवान ने रामावतार में हृदय से लगाया है। उनकी दाहिनी भुजा को जब मंथन किया गया तो उनसे एक जोड़ा स्त्री और पुरुष प्रकट हुए, जो साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी के रूप में हुए। भगवान नारायण ही पृथु बन करके आए और लक्ष्मी मैया अर्ची देवी बन करके आई। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के राज सिंहासन पर पधराया है और पुनः निवेदन किया कि आप सभी प्रजा का पालन करिए। पृथु जी महाराज ने देखा कि पृथ्वी के जितने भी रत्न हैं वो सारे लुप्त प्राय हो चुके हैं। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पापों की वृद्धि होती है, संत महात्माओं को दुख दिया जाता है, तब तब अकाल पड़ता है, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है, भूकंप आते हैं। पृथ्वी को भगवान पृथु ने आदेश दिया कि आप प्रजाजनों में सब रत्न को उड़ेल दीजिए। पृथ्वी मैया गो का रूप धारण करके भागने लगी। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मत्स्यासन परांगमुखी। पृथ्वी को जब दंडित करने के लिए उतावले हो गए पृथु जी महाराज, पृथ्वी मैया गो का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। पुनः जब उनकी महिमा को जानती है तो फिर से पृथ्वी मैया ने सारे रत्नों को प्रदान किया और तब से पृथ्वी फिर हरियाली हरियाली। इन्हीं के वंश में आगे चल करके पृथु जी महाराज ने अपने प्रजाजनों को एक दिन बुलाया और कहा कि देखो, राजा का धर्म है, जैसे सूर्य भगवान क्या करते हैं, अपने प्रकाश के द्वारा, अपने किरण के द्वारा पृथ्वी के जल का अवशोषण करते हैं और समय आने पर वर्षा के रूप में पुनः प्रदान करके पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी को आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार राजा का धर्म है कि सभी लोगों से कर ले और समय आने पर उसका पालन पोषण भी करे। प्रजाजनों को समझा रहे थे, शंकादिक ऋषि आए, उनको आशीर्वाद प्रदान होता है। पृथु जी महाराज ने भगवान नारायण से, यहीं से पाखंड का प्रारंभ हुआ। पृथु जी यज्ञ किए, यज्ञ में 99 यज्ञ जब इनका पूरा हो गया, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, तो इंद्र ने वेश बदल करके इनके यज्ञ घोड़े को चुरा लिया और यहीं से पाखंड का जन्म हुआ।
भगवान नारायण प्रकट हुए। पृथु जी महाराज ने भगवान से कहा कि आप मुझे 1000 कान में जो सुनने की शक्ति हो, वो शक्ति हमारे कान को प्रदान करिए, क्योंकि पुनि प्रणवों पृथुराज समाना पर अब सुनई सहस दस काना। 10,000 कान में सुनने की जो शक्ति है, वह सुनने की शक्ति हमारे कान में आप दे दीजिए, क्योंकि आपकी खूब कथा सुनूंगा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बधी नाम के राजा हुए, जो बहुत बड़े कर्मकांडी थे। लेकिन कर्मकांड के चक्कर में इन्होंने अनेक प्रकार के निर्दोष पशुओं की हत्या कर दी थी। तो एक दिन नारद जी ने आकर के प्राचीन बधी को समझाया कि देखो, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बताओ तो कौन कौन लोग वो सब खाते हैं? हाथ उठा करके बताइए कौन कौन खाते हैं। शर्म आती है। याद रखिए, जीव की हिंसा करने वाले के जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। जो जीव को मार करके खाते हैं, उनके जीवन में कभी शांति नहीं। क्या कर रहे हैं पंडित जी? हाँ, प्राचीन बड़ी को श्री नारायण बाबा ने समझाया कि आपके लिए उचित कर्म नहीं है, और आपने आज तक यज्ञ के नाम पर जितने पशुओं की हिंसा की है, जितने जीव को मारा है, और सारे जीव आकाश में आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपको नोच नोच करके खा लेंगे। प्राचीन बड़ी ने कहा कि महाराज, हम तो वेद की बात को मान करके ऐसा कर रहे हैं। कहीं कहीं वेद में यदि हिंसा की चर्चा है तो वो निवृत्ति के लिए है, प्रवृत्ति के लिए नहीं है। वेद कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाए, और पुरंजन उपाख्यान की कथा सुना करके श्री नारायण बाबा ने प्राचीन बधी के हृदय में जो मोह था उसको दूर किया। प्राचीन बधी डर गए कि महाराज तो बहुत पाप हो गए, हमने अनेक प्रकार के पशुओं को मारा है, अब उससे उद्धार कैसे होगा? 3 उपाय बताया। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन कीनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्टत्याशु जनार्दन। राजन, यदि आप इन चीजों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो एक काम करिए, सभी जीवों के ऊपर दया करना चालू करिए। दया सर्वभूतेषु, सभी जीव के ऊपर संतुष्ट्यायेन कीनवा, और जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें संतोष रखिए। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या, और सभी इंद्रियों का समन करिए। तो तुष्टत्याशु जनार्दन, ऐसा करने से भगवान जनार्दन जो है, जगन्नाथ भगवान जो है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है। और प्राचीन बधी का इस प्रकार से आत्मोपदेश करके नारद बाबा ने उनका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 5वें स्कंध में श्री मैत्रेयी मुनि विदुर जी को कथा सुनाते हुए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। मनु जी महाराज के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत लघु सुत नाम प्रियव्रत, ताही वेद पुराण प्रशंसहि जा। प्रियव्रत जी ने देखा कि संसार में दिन में तो लोग काम करते हैं और रात आने पर सब सो जाते हैं। विधाता का ये नियम उनको अच्छा नहीं लगा, तो सूर्य भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। एक दिव्य रथ का निर्माण किया और उस रथ पर सवार होकर के सूर्य भगवान की गति के साथ साथ सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य जहां अस्ताचल हो जाते थे, वहीं से उनका उनके रथ के प्रकाश से पूरा प्रकृति जगमगा उठता था।
अब तो लोगों में ये भेद बुद्धि समाप्त हो गई कि कब दिन होता है कब रात होती है, प्रकृति का नियम बिगड़ने लगा। सबने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आपके वंश के बालक इस प्रकार से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि देखो बेटा, इस दुनिया में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब अच्छे के लिए बनाया। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनोखडम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस संसार में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो, मंत्र का एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो निष्प्रयोजन हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्, और एक भी तत्व ऐसा नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, और इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अयोग्य है, सब योग्य है, सबका अपना अपना स्थान है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अब यदि कोई कहे कि आग अच्छी चीज है या बुरी चीज है, तो हमारा जवाब होगा कि आग अच्छी भी और बुरी चीज। भैया, एक माचिस की तिल्ली से हम चूल्हा पजारते हैं, जलाते हैं, उससे रसोई बनता है, और एक माचिस की तिल्ली से बड़े बड़े घर जल करके राख हो जाते हैं। अब कोई माता जी रसोई बना रही हैं और भजन करने में या संसार में इतनी मस्त है कि खीर बना रही है और नमक क्या, चीनी के बदले नमक डाल दिया खीर। अब स्वामी जी के सामने परोसा गया, इसका थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा। अब स्वामी ने कहा कि भैया इसमें तो नमक है, बराबर नमक और चीनी एक जैसा दिखने में लगता है। दूसरे दिन नमक निकाल करके फेंक दिया रसोई घर से। अब सब्जी बना रही थी, सब्जी में चीनी नहीं दी। तो भैया, सब्जी बना रहे हो तो उसमें नमक डालना है, खीर बना रहे हो तो उसमें चीनी डालनी है, तो विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हम किसी वस्तु को किस प्रकार से उपयोग करते, ये बड़ी बात है। बहुत समझाया, तब जाकर के श्री प्रियव्रत जी शांत हुए। उनके रथ के पहिए से 7 सागर का निर्माण। इन्हीं के वंश में आगनीक नाम के राजा हुए। इन्हीं के वंश में भगवान श्री ऋषभ देव हुए, और ऋषभ देव भगवान साक्षात विष्णु की अंशावतार है। इनकी इतनी यश प्रतिष्ठा बढ़ गई संसार में कि इंद्र को जलन होने लगा। इनके नगर में पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ देव भगवान ने अपने योग बल से, तपस्या बल से अपने राज्य में पानी बरसा करके प्रजाजनों को सुखी किया। इनके प्रभाव को जान करके इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ किया। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री भरत जी महाराज। 9 पुत्र इनके योगेश्वर बन गए, योगी बन गए, और शेष पुत्र भजनानंदी बन गए। एक दिन अपने सभी पुत्रों को बुला करके श्री ऋषभ देव भगवान ने कहा कि देखो, इस संसार में वह गुरु नहीं है, वे माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो जननी नहीं है, वो अपने नहीं है, जो भगवान के भजन में न लगा। बड़ा सुंदर एक पद है। गुरु न सस्याद जननी न शास्याद। वह गुरु नहीं है, वह माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, जो भगवान के चरणों में अपने बालकों को न लगा।
मतलब भगवान में जो माता पिता अपने बच्चों को लगाते हैं वही माँ है, वही पिता पिता है। बड़ा सुंदर तुलसी बाबा का एक पद है, जिए ताहि कोटि बैरी सम, जिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम जाके प्रिय न राम भेदे, जाके प्रिय न राम भेदे, जाके प्रिय न राम भेदे, जाके प्रिय न ऐसे तो नियम है कि माता पिता गुरुजनों का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन माता पिता गुरुजनों का भी त्याग किया जा सकता है। ऐसे गुरु माता पिता जो भगवान के नहीं है, जो भगवान के मार्ग में बाधा बनते हैं। जय हो पिता प्रहलाद विभीषण, जय हो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण जी ने ज्येष्ठ भाई का त्याग किया, और भरत जी ने अपनी मां का त्याग किया। बलि गुरु तजे कंस ब्रज बनीता, बलि गुरु तजे कंस ब्रज बनीता। बलि जी ने गुरु का त्याग किया, गुरु शुक्राचार्य का, और गोपियों ने अपने पति का त्याग किया। भय मुद मंगलकारी जाके प्रिय नाम बहते, जाके प्रिय नाम बहते, जाके प्रिय नाम बहते, जाके प्रिय नाम।
देखा कितना सुंदर भाव है। नाते नेह राम के मनीयत, 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 सुहित सुसेव्य जहानो, सुहित सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आप जही फूटे, अंजन कहा आप जही फूटे, अंजन कहा फूटे, अंजन कहा फूटे, बहुत कहाँ लो जाके आई प्रिय नाम बेटी, जाके प्रिय नाम बेटी, जाके प्रिय नाम बेटी, जाके प्रिय नाम बेटी। अब देखिए तुलसी मामा कहते हैं, तुलसी शोषब भाति परम हित, तुलसी शोषब भाति परम हित। तुलसी बाबा कहते हैं सब प्रकार से मेरे लिए वही प्राण प्रिय है, वही मेरे अपने हैं। तुलसी शोषब भाति परम हित, तुलसी शोषब भाति परम हित। तुलसी बाबा कहते हैं मैं उसी को हितकारी मानूंगा, उसी को प्राण प्यारा मानूंगा। किसको? पूज्य प्राण होते प्यारो, पूज्य प्राण प्यारो, मैं उसी को अपना मानूंगा। किसको? जासो होय हो स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारी हो जाए प्रिय अब देखिए आगे भी एक पद है, उसका मुझे बड़ा सुंदर भाव लगा। जो पे रहनी राम सोनाहि,
तो नर खर कुकर शुकर सम। तुलसी बाबा आगे 175वां पद में लिखते हैं विनय पत्रिका का। ये बड़ा अद्भुत है। एक संत के मुख से हमने सुना है कि यदि रोज 5 पद श्री सीताराम जी को सुनाया जाए तो भगवान की बहुत भक्ति जल्दी प्राप्त होती है। विनय पत्रिका का ये दिव्य भाव जो पे रहनी रासो नाही, मतलब जिनको भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है उसका जीवन कैसा है ये कहते हैं। तो नर खर कुकर सुकर सम, वो नर वो मानव कैसा है? गधा के जैसा है, कुत्ता के जैसा है, सूअर के जैसा है। तो नर खर कुकर सुकर सम, वृथा जियत जग माही, जो पे लगन राम सो नाही। मन काम क्रोध मद लोभ नींद भय, काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही। मनोज देह सुर साधु सराहत, मनोज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के, जो पे रहनी राम सो नाही। तुलसी बाबा कहते हैं काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष भूख प्यास तो सब को, लेकिन इस मानव तन को प्राप्त करके वही भाग्यशाली बनता है। मनोज देह सुर साधु सराहत, मनोज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सियपी। सियपी माने राम जी, सिया के प्रिया, सीता जी के प्रिया कौन है? हमारे राम जी हैं। जो पे रहनी राम सो नाही,